16,000 पास होने वाले हैं। ढूंढो चिराग लेके, ढूंढ सकते हो। हाँ, एक एक सेंटर के चक्कर लगाओ ब्रह्मा कुमारी इसके, एक एक सेंटर के चक्कर लगाओ एडवांस पार्टी के, ढूंढ सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में कितने सेंटर होंगे, चाहे एडवांस चाहे ब्रह्मा कुमारी, कितने होंगे? लाखों होंगे, नहीं होंगे। पढ़ाई केवल 16,000 को पढ़ाई जा रही है। सोचो, वंडरफुल ड्रामा। पढ़ाई कितनों को पढ़ाई जा रही है? 16,000। ढूंढ सकते हो। हाँ, मुंह के बक्के लगाने से तुम बन गए क्या? माया फाउंडेशन ही लाके देखेगी? हाँ, अरे नहीं तो बैठो यहाँ, तो बहुत कैसे चाहिए, कैसे चाहिए? योद्धा चाहिए पावरफुल, या योद्धा चाहिए? हाँ, कैसे चाहिए? योद्धा चाहिए, पावरफुल योद्धा। वो 8 का परिवार जो है वो 8 ही नहीं होंगे, उनका भी बड़ा परिवार होगा। वो 8 तो है राजाई कुल के, तो जो 8 राजाई कुल के होंगे उनकी कोई अपनी अपनी प्रजा भी तो होगी, नहीं होगी? है, उनकी अपनी प्रजा भी होती। तो वो प्रजा ऐसी क्वालिटी की प्रजा होती है जिसमें पूरा ज्ञान समाया हुआ हो, लेकिन धारणा नहीं कर पाते। क्या? ज्ञान लेंगे लेकिन रेगुलर क्लास नहीं करते, रेगुलर क्लास नहीं करेंगे, रेगुलर पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, पंक्चुअल नहीं रहेंगे, तो पढ़ाई कम होने की वजह से उनका पद मान मर्तबा भी कम हो जाता है, प्रजावर्ग में चले जाते, पुरुषार्थ नहीं करते प्योरिटी का। हाँ, जब प्रत्यक्षता हो जाती है और ऐसे वायुमंडल उनको मिल जाता है तो यथा राजा तथा प्रजा वो स्वतः ही पवित्र प्रजा बन जाती, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाली प्रजा। उनको कोई ज्यादा पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं है। माने पुरुषार्थ करने वाले कितने? राजयोग सीख करके राजाई का पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं कितनी है? नहीं, 16,108 आत्माएं हैं जो राजघराने में आने का पुरुषार्थ करती हैं, राजयोग सीख करती, और बाकी जो है उनकी बुद्धि में बैठता नहीं पूरा। कमाई करने वाले बनेंगे या राज अधिकारी बन राज करेंगे? कमाई कहाँ करते हैं? संगम युग पे। रॉयल फैमिली को कमाने की जरूरत नहीं होगी, इतनी रॉयल्टी है। संगम युग पे इतनी कमाई किसने कर ली? रॉयल फैमिली ने भी इतनी कमाई कर ली कि उनको कमाने की दरकार नहीं है, प्रजा को कमाना पड़ेगा। कहाँ? सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग में भी जो रॉयल फैमिली होती है उनको कोई माथा मारना पड़ता है? कोई बिजनेस करेंगे वो? प्रजा को कमाना पड़ता है, उसमें भी नंबर है, साहूकार प्रजा और साधारण प्रजा। प्रजा तो साहूकार ऐसे भी है जिनके खुद क्या होते हैं? दास दासी भी होते हैं। गरीब तो होता ही नहीं। लेकिन रॉयल फैमिली पुरुषार्थ की प्रारब्ध राज प्राप्त करती है। केवल संगम युग पे मेहनत है, और वो भी याद की मेहनत है। इसलिए 16,000 आत्माएं इतनी सुंदर पुरुषार्थ करती हैं। जन्म जन्म रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं। एक जन्म नहीं, क्या कहा? और कहाँ? एक जन्म बने और फिर अधिकांश जन्म प्रजा में चले गए। और कहाँ? जन्म जन्म के अधिकारी राज फैमिली के। राज तख्त के अधिकारी हर जन्म में नहीं बनते, लेकिन रॉयल फैमिली का अधिकार जन्म जन्म प्राप्त करते हैं। आगे या पीछे सबको समर्पित होना है।
कोई आगे कोई पीछे, लेकिन सबको कम से कम 16,000 आत्माओं का संगठन एक जगह होगा। तो जिनके लिए परिभाषा निकली कि अपवित्र बने हैं एनएस आने के बाद, तो उनको ठप्पा लगाया, क्या हो? देवता नहीं हो तो क्या हो? मिनी मधुबन में सेवा करते हैं, माना बाप के नीचे सेवा करते हैं, क्योंकि मिनी मधुबन और मधुबन का कनेक्शन किससे है? विशेष। मधुबन का कनेक्शन विशेष है मधुसूदन से। तो मधुसूदन के नीचे जो रह करके सर्विस करते हैं उसका फल क्या होता है, और अलग से रह करके जो सेवा करते हैं उसका फल क्या होता है? समझा जा सकता है कि मधुबन में जाके जो सेवा कर रहे हैं वो ये समझ के सेवा कर रहे हैं कि हम समर्पित होकर सेवा कर रहे हैं, और जो वहां नहीं है, दूर है, अलग रहते हैं, अपनी स्वेच्छा से चलते हैं, अपने तरीके से चलते हैं, तो वो ज्यादा स्वतंत्रता पूर्वक चलते हैं या ईश्वर के अधीन होकर चलते हैं? ज्यादा स्वतंत्रता। हाँ, तो ये अंतर पड़ जाता है, प्राप्ति में भी अंतर पड़ जाता है। वो सरेंडर हुए, जो सरेंडर होकर के चलते हैं वो राजघराने में आते हैं, और जो सरेंडर होकर नहीं चलते हैं वो प्रजा वर्ग में आते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि प्रजा वर्ग वाले कोई नीचे है, बाबा कहते हैं 16,000 की गिनती में आने से तो अच्छा है प्रजा वर्ग में बड़े बड़े फर्स्ट क्लास साहूकार बन जाना। ऐसे ऐसे साहूकार हुए हैं, भामा शाह जैसे, जिन्होंने महाराणा प्रताप जैसों को लोन दे दिया। तो देखो, प्रजा वर्ग में भी रह करके दास दासी रख सकते हैं, लेकिन उन साहूकारों के ऊपर कंट्रोल किसका रहता है? राजा का कंट्रोल रहता है। ये कितने? 16,000। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपी से पूछो। 9 लाख से नहीं, 9 लाख है 16 कला संपूर्ण। 9 लाख कितने हैं? ये इनका गायन क्या है? सृष्टि की जब शुरुआत होगी 16 कला संपूर्ण। 9 लाख आत्माओं की क्या? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकार, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत होगी। लेकिन अतीन्द्रिय सुख वो 16 कला में बंधे हुए हैं। तुम तो कलातीत, 84 के ऊपर तो कोई जाग न सके। कंपटीशन करवा दिया भगवान ने, कोई मासी का घर नहीं है। हाँ, 84 के ऊपर तुम झांक के देख सको। तो भगवान जानता है जब उल्टी सीढ़ी चढ़ेंगे 16 कला संपूर्ण बनेंगे, कोई कमी नहीं होगी उनके पास। शुद्ध संकल्प, इतना सुंदर स्टॉक होगा, इतना सुंदर इनका जीवन होगा। हाँ, जैसे जैसे तुम्हारे संकल्प हैं वैसी वैसी तुम्हारी सृष्टि होती है। तो इतने सुंदर संकल्प, सभी के इतने सुंदर संकल्प, दुख शांति कहीं है ही नहीं। 16 कला संपूर्ण, जैसे सृष्टि के आदि में जो आत्माएं उतरी उनसे सुंदर कोई संसार में नहीं है। 9 लाख आत्माएं, लेकिन उनमें भी जो तपस्वी आत्माएं, विशेष जो राजयोग का अभ्यास करते हैं, जो जन्म जन्मांतर राजा महाराजा, प्रिंस प्रिंसेस, राजकुमार राजकुमारी बनते हैं ज़्यादातर, बहुत से जन्मों में। सोचो कैसी आत्माएं होंगी। उनके लिए बोला अतीन्द्रिय सुख। इंद्रियों के पार का सुख क्या है? साइलेंस का सुख क्या है? 16 कला मना गाने की कला, बहुत सुंदर गाता है। रास कला कितनी बढ़िया, रास की पसंद है, बहुत सुंदर रास करते हैं ये। हाँ, पाप कला है इनके पास, बोलने की कला है, ये है। उन्होंने ऐसे स्थूल रूप में बांध दिया अपनी बुद्धि को चला के, जबकि ऐसा कोई स्थूल रूप तो होता भी नहीं है। 16 कला मना
चंद्रमा की एक संपूर्णता दिखाई, एक संपूर्ण लाइट है। अगर वो इंसान में आ जाए तो सोचो उसके पास दुख शांति रह ही नहीं सकती। इतना उसके पास प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, योग का प्रकाश है, धारणाओं का प्रकाश है। वो अपने आप में संपूर्ण है, संपूर्ण चंद्रमा। उससे सुंदर जीवन किसी का हो नहीं सकता। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, यही बोलते हैं ना सत्य। उनमें से कोई कोई आत्मा है जिन्होंने राजयोग की संगम रूप में बहुत मेहनत की, भगवान की याद की, बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दी। और साइलेंस का सुख जिसका शुरू हो जाएगा, जब वो साइलेंस में टिकना शुरू हो जाएगी आत्मा, उसकी कोई लिमिट है या अनलिमिटेड? जितना टिकेगी उतना ही आनंद, जितना टिकेगी उतना आनंद। सोचो, बिल्कुल विपरीत, उसकी एक बहुत लिमिट, और उसके बाद कुछ नहीं। और ये अनलिमिटेड, जितना जास्ती अनुभूति करते जाते हैं, टिकते जाते हैं, उतना ही वो बढ़ता जाता है। इसलिए कहा इच्छा अर्थात परेशानी, लेकिन इतना सहज है। ये कितनी आत्माएं निकलती हैं? 16,000 आत्माएं, 16,000 आत्माएं स्वयं स्थिति में टिक गई। पूरे विश्व का क्या हो गया? कल्याण हो गया। पूरे वर्ल्ड का 500-700 करोड़ आत्माओं का कल्याण कर देती है। इच्छा कभी अच्छा नहीं बनने देती। कितना लाख कोशिश करो, अगर इच्छाएं हैं, गुलाम हो, तो जैसा बाप चाहता है। अच्छे तो बन रहे हैं, दुनिया से अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं? हाँ, सब ब्राह्मण दुनिया से अच्छे हैं, सब ब्राह्मण, चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, चाहे एडवांस पार्टी, सब दुनिया से अच्छे हैं। लेकिन अच्छे से अच्छे नहीं है। अच्छा बनना है तो इच्छा तुमको अच्छा नहीं बनने देगी, क्योंकि विनाशी इच्छा पूर्ण हो। इंद्रियों के सुख की दरकार नहीं रहेगी। वो इंद्रियों के सुख से परे चले जाएंगे। जिसका यादगार है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो 16,000 गोप गोपियों से पूछो। वो गोप गोपियां 16,000 ईश्वरीय परिवार है। जो ईश्वरीय परिवार में स्व का तंत्र सिखाया जाता है। ये 16,000 की परिभाषा चेंज कर दी बाबा ने, ये अच्छा नहीं लगा। अभी तक तो ये लगता था कि हमने हिम्मत की, हम स्वर्गीय संगठन में समर्पित हो गए, माना 16,000 में आ गए। लेकिन अभी चेंज कर दिया, और आगे क्या मालूम क्या कुछ चेंज हो जाए। अभी ये चेंज करे, नहीं, तुम्हारे समर्पित होने से 16,000 में कोई तुम्हारा चांस नहीं। आज्ञाकारी वफादार भी होने चाहिए पूरी तरह से, तब तुम 16,000 में। अभी तो और क्या क्या परिभाषाएं आनी बाकी हैं। इसलिए इतनी हिम्मत की वहां हो गए, लेकिन वहां परिवर्तन नहीं है, तो भूल जाओ कि 16,000 में हम आ सकते हैं। इतना गायन है 16,000 का, शास्त्रों में बड़े बड़े ऋषि मुनि बताए हैं, वो बहुत तपस्याएं की हैं उन 16,000 ने, तब जाके इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि बने। संगम युक्त उनको ये चांस मिला, संस्कारों की रास मिलाई उन्होंने। इसलिए अब ये इशारा दिया कि बहुत आज्ञाकारी वफादार, ऐसा नहीं कि माँ बाप ने जबरदस्ती समर्पित कर दिया। बुद्धि घर में एक आध, बाकी चंडाल का जन्म एक आध प्रिंस प्रिंसेस, लेकिन अभी बता दिया नहीं, बहुत आज्ञाकारी वफादार, तब जाके 16,000 में आएंगे। इसी शरीर से जाना है, जिनको बाप समान बनना है, जिनको कलातीत बनना है, 16 कला से ऊपर जाना है, वो इन सुखों को छोड़ पाएंगे जहां ये बुद्धि इनकी फंसी हुई है। मेरे आज देखना कितना सुंदर है, सब कहीं ना कहीं फंसी है ये बुद्धि इनकी। अमृत वेले बैठेंगे तो झुटके खाएंगी, अमृत वेले उठेंगे नहीं, अगर होए तो बस सेवा की प्लानिंग, सेवा की प्लानिंग। ये जो इनकी बुद्धि में है, जो कर्म है,
वो इनकी बुद्धि में आएगा। निसंकल्प तो ये हो ही नहीं सकते, सोचो आप। तो इनके लिए है भी नहीं। लेकिन 16,000 आत्माएं जरूर जो पूरे विश्व के कल्याण के निमित्त बनते हैं, जिनके लिए बोला है जन्म जन्मांतर की राजाएं हैं, महाराजाएं हैं, प्रिंसेस हैं, इतनी ये बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। ये गोप गोपी साधारण नहीं है। इनका तो भागवत में बहुत सुंदर विवरण है। हाँ, इन्होंने तो बहुत सुंदर, जैसे कि भगवान ने इनसे प्रॉमिस किया था, और इन्होंने भी प्रॉमिस करवाया कि जब आप इस धरा पे आओगे साधारण रूप में, तो हमको आपके साथ पार्ट प्ले करना है। सोचो इतना सुंदर ही जब बताते हैं तो टप टप आंसू बहाते जाते हैं, तो महिमा करते हैं गोप गोपियों की 16,000। कहाँ यहाँ गुप्त रूप में वो गोप गोपियाँ कितना वंडरफुल गुप्त तपस्या कर रही होंगी। ये संसार ब्राह्मणों का नहीं जान सकेगा। भगवान का इतना वंडरफुल और गुप्त ड्रामा है। ब्राह्मण दुनिया की तो बात ही छोड़ो, ये जो ब्राह्मण है, चाहे ब्रह्मा कुमार को चाहे एडवांस पार्टी हो, ये नहीं जान सकेंगे। हाँ, 27 के बाद ये पर्दा उठने लगेगा, 27 के बाद, उससे पहले बिल्कुल नहीं। हाँ, ये पक्का है। वो 16,000 जहाँ भी हैं, विश्व के जिस कोने में भी है, उनको प्रेरणा हो रही है। उनको प्रेरणा हो रही है कि हमको बहुत भगवान को याद करना है। उनको प्रेरणा हो रही है कि बहुत अमृत वेला मिस नहीं करना। प्योरिटी की बहुत प्रेरणा होती है उनको, दिव्य गुणों की प्रेरणा होती है अंदर से, कि उनके संस्कार है ना जन्म जन्मांतर के। ऐसा नहीं कि वो स्पेशल कहीं बैठ के पढ़ाई पढ़ेंगी, कोई नहीं। जहाँ भी हैं, चाहे वो ब्रह्मा कुमार कुमारी है, चाहे एडवांस पार्टी वाला है, जहाँ पे भी है उनको प्रेरणा हो रही है और होगी, क्योंकि उनके अनेक जन्मों का क्या है ये, हाँ, पुण्य है उनका अनेक जन्मों का। ऐसा नहीं जब तक किसी वो फाला संगठन में नहीं आएंगे तब तक वो 16,000 में नहीं आएंगे। ये तो जितने भी सोल प्रवेश होकर नाटक कर रहे हैं फालतू बातें। वो तो विश्व के किसी भी कोने में है, ब्रह्मा कुमार कुमारी है, विश्व के किसी कोने एडवांस पार्टी का है 16,000 में आने वाला, उनको तो प्रेरणा हो रही है। बहुत पवित्र आत्माएं हैं ये। बाकी अधिकांश आत्माएं शरीर छोड़ने वाली हैं, चाहे ब्रह्मा कुमारी हो चाहे एडवांस पार्टी वाली। इनका अनुसरण करने वाली भी चाहे 4.5 लाख आत्माएं रचयिता, फिर उनसे 9 लाख आत्माएं हों, वो इनका अनुसरण करने वाली है। तो कितने वैल्यूबल हैं ये 16,000। इनके लिए वो पॉइंट्स हैं। इसे कहते हैं राज परिवार। भगवान आते हैं तो राज परिवार का संगठन करते हैं ना। कितनों का होता है परिवार 16,108 प्रिंसेस का परिवार है। भले उसमें अच्छे पुरुषार्थी भी हैं और खराब से खराब पुरुषार्थी भी है। यथा राजा तथा प्रजा तो होती है। लेकिन हैं सब पवित्रता का विरुद्ध धारण करने वाली। नंबर 1, भगवान आते हैं तो पहली प्रतिज्ञा का क्या कराते हैं? पवित्र रहो। तो 16,000 पवित्रता का कदम बढ़ाते हैं और बाकी तो प्रजा वर्ग में आते हैं। प्रजा माने प्रभावित होने वाले। इसलिए बोला 16,000 ही सरेंडर होते हैं और बाकी सरेंडर होने की लिस्ट में नहीं आते। ये भगवान आकर के राजयोग सिखाता है। और राजयोग सीखने वालों की वास्तव में संख्या कितनी है? प्रजा भी राजयोग सीखती है, लेकिन आज संदेश लिया और कल घर में बैठ गए। हिम्मत नहीं है। और राजयोग सीखने वालों में हिम्मत आती है। प्योरिटी के आधार से हैं 16,000 आत्माएं। तो 16,000 कोई मासी का घर है क्या? जब हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाते हैं तो 16,000 की तरह से कोई वैल्यू ही नहीं समझी जाती है। तो सब दीदी दादी 16,000 में आ गई। ये सब टीचर्स हैं, ये सब 16,000 में आ गए। एडवांस में लगता है ये सब 16,000 वाले हैं, जबकि 60,000 तो भस्म हो जाते हैं। इनको लगता है हम तो 16,000 में ही हैं। डायरेक्ट भगवान की रचना जो हम बन गए।
और 37 तक 16,000 के चेहरे स्पष्ट होंगे या नहीं होंगे, या पूरी राजधानी स्थापन होगी, 100% राजधानी स्थापन होगी, तब वो 16,000 आत्माएं उन लाखों ब्राह्मणों के बीच में चमकती हैं, जिनका आज भी गायन होता है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। कुछ कंपटीशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कौन सा कंपटीशन है? किस बात का कंपटीशन है? मुख्य सब्जेक्ट कौन सी है? हाँ, याद, योग, बल मुख्य सब्जेक्ट है। मन बुद्धि की एकाग्रता, और इसमें समय लगता है। इसलिए भले ही सालों से कोई रिजल्ट नहीं निकली है, लेकिन अभी रिजल्ट निकलने का समय है। जो 4 साल की बात सामने आती है, यहां से रिजल्ट आउट होने शुरू होंगे, और 10 साल में 16,000 के रिजल्ट आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? बताया जैसे त्रेता के अंत तक 16,108, ऐसे ही वो 16,108 हैं अहिंसक शासक, और फिर द्वैतवादी द्वापर युग से हिंसक शासकों की परंपरा शुरू होती है। उनकी संख्या भी द्वापर के आदि से लेकर कलयुग के अंत तक चलती है। उनकी संख्या भी कितनी होगी? 16,108। तो ये राजधानी तैयार हो जाएगी, संसार में डिक्लेयर हो जाएगी, लेकिन कनेक्शन में होंगी, वो स्वर्गीय संगठन में होंगी, जहाँ पुरुषार्थ सबका सहज हो जाता है, दुख अशांति है ही नहीं, सुख शांति है, और वायुमंडल इतना सुंदर मिला हुआ है। अब जो मेहनत लग रही थी वैसी मेहनत नहीं, क्योंकि 16,000 हैं तो स्टेज तो अलग अलग समय पे आएगी ना उनकी। तो ये नहीं कह सकते कि 16,000 की 37वीं स्टेज आ गई, लेकिन उस संगठन में पहुंच जाएंगे, संगठित रूप में। अब जहाँ तपस्या चल रही है वहाँ उनके लिए बहुत सहज हो जाएगा, मेहनत जैसे कि नहीं के बराबर, सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। विशेष प्रजा है या नंबर 2 की नंबर 3 थर्ड क्लास फोर्थ क्लास की प्रजा है? हाँ, तो 108 के जो बच्चे हैं उनमें जो फर्स्ट क्लास अधिकारी बनते रहेंगे, उनके सहयोगी, वो हैं 16,108। और उनकी संख्या कितनी है? 16,108 की संख्या है ना, वो कब तक पूरी होती है? वो कब तक तैयार हो जाते हैं? 16,108 देखने में आए कि हाँ उन्होंने स्टेज प्राप्त कर ली, मालिक बने, राजाई प्राप्त कर ली, शासन कर रहे हैं इतने के ऊपर। सारा शूटिंग की बात है, रिहर्सल की बात है। रिहर्सल और शूटिंग 4 युगों की होती है ना। 4 युगों में से जो हेवनली गॉडफादर की दुनिया है वो हेवन सतयुग त्रेता की है ना। तो त्रेता के अंत में जाकर के 16,108 प्रत्यक्ष हो जाते हैं क्या? और हिसाब है, ये सतयुग त्रेता में जो 21 जन्म होते हैं, जैसी जैसी प्राप्ति, जैसी जैसी शूटिंग 16,108 को होती है सतयुग त्रेता आधा कल्प में, वही हिसाब फिर दूसरे तरीके से द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक चलता है। यहां भी 16,108 प्रत्यक्ष हुए प्रिंस प्रिंसेस के रूप में,
और वो प्रिंस प्रिंसेस का भी अपना दायरा होता है, उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं। तो द्वापर से लेकर के कलयुग के अंत तक भी वो ही कंट्रोल करेंगे, चाहे वो महाराजाओं की लिस्ट के हो 8 हों, जो 8 दिग्पाल गाए जाते हैं, चाहे वो राजाओं की लिस्ट के 108 हों जो राजाएं गाए जाते हैं, और उन राजाओं की जो नजदीकी फर्स्ट क्लास प्रजा है, अधिकारी वर्ग की नजदीक जैसे प्रिंस है, प्रिंसेस है, महामंत्री है, सेना नायक है, ये अधिकारी होते हैं ना। प्रिंस अधिकारी होता है कि नहीं, प्रिंसेस भी, वो भी अधिकारी। तो उनका जो दायरा है प्रजा के ऊपर कंट्रोल करने का, वो दायरा जैसे त्रेता के अंत तक प्रत्यक्ष होता है, ऐसे ही कलयुग के अंत तक प्रत्यक्ष होता है। ओम शांति।